गुड मॉर्निंग। सेकंड पार्ट ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट कक्षा के प्रोज सेक्टर से। तो प्रोज से आपके सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हम लेकर आए थे जिसमें दो क्वेश्चन बताया गया था लॉन्ग आंसर टाइप का। उसका ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें दो क्वेश्चन इसमें भी हमने शामिल किया है और सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट 4 या 5 क्वेश्चन ही हमने बताए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में सीधा आएगा और 7 नंबर आपको देकर दिया जाएगा अगर आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से अच्छे ढंग से अच्छी राइटिंग में लिख दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें चर्चा करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। ये द डीप वाटर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डिस्क्राइब डॉगलस स्ट्रगल। इस डॉगलस के संघर्ष का वर्णन करें एट द पूल तालाब में। यानी तालाब में जो डॉगलस जो है पानी में से पहले उसको डर लगता है, बाद में वह YMCA में जाकर के तैराकी सीखता है। तो यही बताना है कि इसमें तालाब में डॉगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटेजी, क्या तरीका डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए अपनाता है। तो उसने क्या तरीका जो है अपने जीवन को बचाने के लिए अपनाया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एट द पूल तालाब में द इंसिडेंट टुक प्लेस, एक घटना घटी थी व्हेन डॉगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, जब डॉगलस दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा था। यानी अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था जब डॉगलस अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, कहने का मतलब कि एक लड़का था जिसको खरोंच लगी थी। ब्रूजर का मतलब होता है खरोंच। एक लड़के को खरोंच लगी थी, केम देयर, वहां पर आया, एंड थ्रोस डॉगलस इनटू द पूल, और डॉगलस को तालाब में फेंक दिया। यानी थ्रोस डॉगलस इनटू द पूल कहता है कि एक लड़के को जो जिसको खरोंच लगती है, ज्यादा खरोंच लगी होती है, और वह लड़का जो है उसे डॉगलस को तालाब में फेंक देता है। जस्ट फॉर फन, जिस केवल मजाक के लिए, जस्ट फॉर फन करने का मतलब कि मजाक के लिए डॉगलस को तालाब में फेंक देता है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय डॉगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, इस डॉगलस का संघर्ष शुरू हो जाता है। उसी समय डॉगलस का संघर्ष जो होता है शुरू हो गया। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, मीन्स वह डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से वह he went to the bottom, वह तालाब की तली में चला गया। एंड ऑन द वे डाउन, और नीचे जाते ही he planned, उसने योजना बनाई। नीचे जाते ही जब वह तालाब में की तली में चला गया सतह पे, तो तालाब के अंदर, तो उसने योजना बनाई कि when his feet hit the bottom, यानी जब उसके पैर जो होंगे वो तली को स्पर्श करेंगे, तली को छुएंगे, तो he would make a big jump, वह एक बड़ी सी कूद लगाएगा। वह एक बड़ी कूद क्या करेगा, लगाएगा। he would make a big jump, यानी उसने योजना बनाई। जब उसका संघर्ष शुरू हो गया, यहाँ पे डॉगलस को जब फेंका जाता है तो डॉगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, मींस डॉगलस का संघर्ष शुरू हो जाता है। he went to the bottom directly, वो सीधे तालाब की तली में चला जाता है। एंड ऑन द वे डाउन, और नीचे जाते ही he planned, वो योजना बनाता है कि when his feet hit the bottom, जब उसके पांव जो है तली को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, हिट करेंगे, तो he would make a big jump, वह एक बड़ा जंप लगाएगा from to the surface, इस सतह पर आने के लिए। तो सतह पर आने के लिए वो एक बड़ा कूद लगाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, जिससे कि सीधे समतल पर वह आए। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे वो अपना पैर मारेगा। तो पैडल का मतलब यानी यहाँ पे पैर जो है डुबकी लगाएगा, पैर मारेगा टू द एज ऑफ द पूल, इस तालाब के किनारे आने के लिए। ही ओपन हिज आईज, जब उसने आंखें खोली तो एंड सा नथिंग, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। He opened his eyes, वो अपनी आंखें खोलता है, and saw nothing, और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, but water only, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। He was scared, वो डरा हुआ होता है। He was scared means वह डरा हुआ होता है। He wanted to catch a rope, वह एक रस्सी पकड़ना चाहता है। But there was only water, लेकिन वहाँ पे तो केवल पानी ही पानी रहता है। वो एक रस्सी को पकड़ना चाहता है लेकिन
रस्सी नहीं रहता वहाँ पे केवल पानी ही उसे प्राप्त होता है। ही ट्राई टू येल, वो चीखने की कोशिश करता है, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती है। वो चीखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती है। ही ट्राई टू येल, वो चीखने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन थोड़ी भी उसकी आवाज़ बाहर नहीं आई। हिज लेग्स हम, यानी उसके पैर लटके हुए थे, एज डेड वेट, जैसे कि मानो कि मृतक की भांति, कह सकते हैं कि मृतक बाहर की भांति, मान के चलो कि पैर पूरा तरह से शून्य पड़ गया हो और उसके पैर जो है उसी तरह से लटके हुए थे। पैरालाइज कहने का मतलब लगभग मार गया था, पैरालाइज का मतलब शून्य हो जाना होता है, एंड रिजिड और कठोर हो गया था, दृढ़ हो गया था। He was getting dizzy, वह अब थोड़ा उसके पैर वो सुस्त हो गया था और वह अब घूम रहा था। He was getting dizzy, dizzy का मतलब होता है नींद से भरा हुआ होना। तो वह अब घूम रहा था, मीन्स वह अब नींद ले रहा था। The terror had seized, डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। The terror had seized him, तो seized him completely, the terror had seized him completely, डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। He cried for help, वह सहायता के लिए चिल्लाया, but no one came there, लेकिन वहाँ पर कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। And finally, और अंततः he started to be drowsy, और अंततः वह नींद से भर गया, यानी वह उसका शरीर जो है बिल्कुल तरह से सुस्त पड़ गया। And become unconscious, और अचेत हो गया, मीन्स बेहोश हो गया। But fortunately, लेकिन सौभाग्य से somebody came, कोई आया and saved his life, और उसकी जान बचाई। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है कि तालाब में डॉगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए और क्या तरीका वह अपने जीवन को बचाने के लिए अपनाता है, अपने जीवन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है जिससे जितना उसे हो सकता है, लेकिन वो अपने जीवन को बचा नहीं पाता। अंत में कोई जब वह बेहोश हो जाता है अपना पूरा तरीका अपना करके, तो सौभाग्य से कोई आता है और उसके जीवन को बचाता है। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित क्यों किया, ये चैप्टर इंडिगो से है। तो व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, मींस गांधी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में क्यों आमंत्रित किया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो फार्मर्स यानी नील की खेती के किसानों की समस्याओं को गांधी जी ने कैसे सुलझाया। तो हाउ डिड गांधी जी सॉल्व, गांधी जी ने कैसे सुलझाया द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, मींस नील की खेती कर रहे किसानों की, नील की खेती कर रहे किसानों की समस्या को गांधी जी ने कैसे सुलझाया। या आपको अथवा में एक और क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर इम्पोर्टेंट, गांधी जी ने महत्वपूर्ण क्यों समझा, अधिक महत्वपूर्ण क्यों समझा फ्रीडम फॉर फियर, यानी भय से मुक्ति दिलाना, यानी भय से मुक्ति दिलाने को क्यों अधिक महत्वपूर्ण माना। लीगल जस्टिस फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों को न्याय से मुक्ति दिलाने की अपेक्षा, तो न्याय से मुक्ति दिलाने की अपेक्षा उनके डर से, यानी उनको डर से मुक्ति दिलाना क्यों अधिक महत्वपूर्ण समझा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्याय से मुक्ति न दिला के बल्कि उन्हें डर से ज्यादा, डर से मुक्ति दिलाई जाए चंपारण के गरीब किसानों को, ये अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने माना, और ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीसेंट फ्रॉम चंपारण, राजकुमार शुक्ला कौन थे, तो राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीसेंट फ्रॉम चंपारण, चंपारण के एक गरीब किसान थे राजकुमार शुक्ला। अंडर एन ओल्ड एग्रीमेंट द पीजेंट्स, मींस किसानों के एक पुराने समझौते के तहत, अंडर एन ओल्ड एग्रीमेंट द पीजेंट्स, मींस किसानों के एक पुराने समझौते के तहत, वेयर कंपल्ड, मींस मजबूर थे, किसान जो थे वो मजबूर थे, बाय ब्रिटिश टू ग्रो इंडिगो, नील की खेती करने के लिए, ऑन 50% ऑफ देयर लैंड, यानी उनके 15% भूमि पर, तो उसकी 15% की भूमि पर नील की खेती करने के लिए जो किसान थे वो मजबूर थे एक पुराने समझौते के तहत, जो कि ब्रिटिश के द्वारा किया गया था,
यानी अंग्रेजों के द्वारा एक पुराना समझौता था जिसमें यह कहा गया था कि किसान जो है वो 15% की भूमि पर ही नील की खेती करेंगे एंड पार्ट विद इट एज एन रेंट, या फिर इसे एक रेंट पर यानी किराए पर लेंगे। तो इसे यानी 15% भूमि जो है वो किराए पर लेकर के नील की खेती किसान करेंगे ब्रिटिश समझौते के तहत, यानी ब्रिटिश के द्वारा एक पुराना एग्रीमेंट हुआ था। और दिस इसके लिए राजकुमार शुक्ला हैड बीन एडवाइज्ड, राजकुमार शुक्ला जो थे वो एडवाइस टू स्पीक टू गांधी जी, यानी गांधी जी से बात करने के लिए राजकुमार शुक्ला को सलाह दी गई। तो फॉर दिस इसके लिए राजकुमार शुक्ला हैड बीन एडवाइज्ड, राजकुमार शुक्ला को सलाह दी गई थी टू स्पीक टू गांधी जी, कि वह गांधी जी से बात करें। हु ही वाज टोल्ड, जिन्हें बताया गया था would be able to do something about their problem, कि वही उनके किसानों की समस्या को सुलझा सकते हैं। वो would be able to do यानी वही सक्षम होंगे समथिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम, उनकी समस्या को सुलझाने में, उनकी समस्याओं को सुलझाने में गांधी जी ही सक्षम होंगे। इसलिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण क्या किया, आमंत्रित किया। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर फ्रीडम फ्रॉम फेयर, गांधी जी क्यों अधिक महत्वपूर्ण मानते थे कि चंपारण के किसानों को भय से मुक्ति दिलाई जाए अपेक्षा न्याय से मुक्ति दिलाने की अपेक्षा। तो देखिए द लैंडलॉर्ड्स यानी जो मकान मालिक होते थे, जमींदार होते थे, वो हैड लर्नेड, उन लोगों को पता लग चुका था, जान चुके थे कि दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी जो है वो कृत्रिम खेती को विकसित कर लिया है, जर्मनी ने कृत्रिम नील की खेती को विकसित कर लिया है, ऐसा जमींदारों को पता चल चुका था। दे फोर्स द शेयर क्रूपर्स, यानी वे लोग तो बटाईदारों को मजबूर कर दिए थे टू साइन एग्रीमेंट्स, कहने का मतलब इकरारनामे पर, समझौते पर साइन करने के लिए, टू पे द कंपेंसेशंस, कहने का मतलब कि कंपनसेशन करने मतलब दया को चुकाने के लिए, टू बी फ्रीड फ्रॉम द 15%, कि वो 15% क्या कर देंगे कि मुक्त कर देंगे, यानी अरेंजमेंट कहने का मतलब कि 15% जो है वो उन लोगों को भूमि जो है दया के आधार पर उन्हें वो समझौते के आधार पर उन्हें दे दिया जाएगा खेती करने के लिए बटाईदारों को। द शेयर कूपर्स यानी जो बटाईदार थे हु रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, तो बटाईदारों ने उन्हें मना कर दिया था, यानी पुराने समझौते को मना कर दिया था। इंगेज लायर्स, और इससे किसानों ने क्या कर दिया था, तो किसानों ने वकीलों की सेवा ली थी। इंगेज लायर्स का मतलब किसानों की सेवा, किसानों ने वकीलों की सेवा ली थी। द इंफॉर्मेशंस अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द पीजेंट्स, कहने का मतलब कि कृत्रिम खेती की सूचना जो है, कृत्रिम नील की खेती की सूचना श्रमिकों तक पहुंच चुकी थी। who had signed the agreement, जिन्होंने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, तो who had signed the agreement, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उन किसानों तक नील की खेती की सूचना जो है वो पहुंच चुकी थी। दे वांटेड देयर मनी बैक, वे लोग अपना पैसा वापस चाहते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी ने यह माना था कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसानों को भय से मुक्ति दिलाना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट।